तो चिन्ह हमारी बॉडी में बताते हैं, जैसे कि बर्थ के समय में अगर आप देखेंगे कि कहीं लोगों को ना रेड कलर के स्पॉट होते हैं, हाँ एक होते हैं। पर्टिकुलर जगह पे मार्क है, और उसका कोई क्योर नहीं होता है। जिस भी जातक को फ्रीक्वेंटली पर्टिकुलर ड्रीम आती रहती हो, एक ही ड्रीम बार 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 बड़ी फ्रीक्वेंटली, मतलब 6 महीने में, साल में, 2 महीने में, हफ्ते में रिपीट होती रहती है, यानी कि उसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ पुनर्जन्म से है। तो आत्मा ना भटकती है जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता। वो किसी खाने या पानी से उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। तो बॉडी का पर्पस क्या होता है? बॉडी का पर्पस है कि आप अपनी जबान पे, अपनी टंग पे कंट्रोल बनाएं। केतु इन द थर्ड हाउस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा जातक हमेशा दो नाव में सवार रहता है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं से सरेंडर करना पड़ेगा। उसको सरेंडर करना पड़ेगा किसी की तरफ, जिससे वो डिसीजंस लेने के लिए हेल्प ले, या वो सुबह के समय हेल्प ले, कभी रात की सलाह ना करे। केतु इन दी फोर्थ हाउस, ऐसा जातक अपनी फैमिली के अलावा खुद की फैमिली को छोड़ के दूसरों की तरफ ज्यादा सिंपथाइज होगा। अपनी फैमिली से वो इमोशनली बहुत फ्लक्चुएट करेगा, सारी कमियां निकालना, अपनी फैमिली की तरफ कमियां निकालना। जो लोग पास्ट लाइफ में नहीं भी विश्वास करते, उनके लिए भी बहुत काम का है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ना इसके अंदर एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूं, बहुत अच्छी है, सबको करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, इससे आप बहुत अच्छे कर्मों को और अपने पितरों को अपने लिए बहुत फेवर में लेके आएंगे। यानी कि आपको आत्मा, नजर दोष, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया परम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। वो बताओ सर, क्या चल रहा है? जी परम जी, मैं एक्चुअल में लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च और खोजबीन के अंदर इंटरेस्टेड कभी भी नहीं था। अच्छा, कभी ओके। हाँ। मैं बड़ी एक सिंपल लाइफ चाहता था हम्म। कि मैं अपनी लाइफ को ना बहुत सिंपल रखूंगा, आराम से चलूंगा। और सच बताऊं, बिल्कुल दिल की बात, आज आपने एकदम से ऐसा पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैं ना बहुत ज्यादा कर्म करना ही नहीं चाहता था। मैं अपने फादर को बचपन से एक बात बोलता था कि आपने पूरी लाइफ में इतना काम कर लिया, तो एटलीस्ट एक जनरेशन कमाएगी तो दूसरी खाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके। और लाइफ को कहते हैं ना कि ये प्री डिस्टाइंड होती है। जिस समय में आपका जन्म होता है ना, तो उस समय में या उससे पहले ही लिख दिया जाता है कि आपके साथ क्या होगा। जो मैं करना नहीं चाहता था, वही मुझे सबसे ज्यादा करना पड़ता है। आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, बट समय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, मैं रिसर्च, पढ़ाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल परम जी, 10th में मेरे मैथमेटिक्स में 95 आए थे बोर्ड्स में, और 11th में मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और जस्टिफाई कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे, मैं क्या करना है, क्यों पढ़ूं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा थोड़ा अपनी एंजॉयमेंट लाइफ रखूंगा। लेकिन लाइफ ने एक ट्विस्ट एंड टर्न ले लिया। ओके। ऐसा टर्न लिया कि उसने मुझे फोर्स कर दिया कर्म कर, और सच बताऊं बहुत खुश हूं। उस मोमेंट पे थिंकिंग थी कि यार कर्म करूंगा तो क्या खुशी मिलेगी, रिलैक्सिंग लाइफ, घूमूंगा। अब जब तक आज मैं अपना रूटीन नहीं स्टार्ट करता, अपने कर्मों को प्रेफरेंस नहीं देता, तो मुझे लगता है कि यार बहुत अधूरा है। और ऐसी आदत बनती चली जा रही है, ऐसी आदत बनती चली जा रही है कि अगर आप मुझे बोल दोगे ना कि 1 घंटा सिर्फ आपने फ्री बैठना है, तो मेरी सबसे बड़ी सजा है। ये तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जी जो जनता आज, मेरे भाई बंधु जुड़े हैं इस पॉडकास्ट को जी देखने के लिए, उनको पता लगे कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं। जी। ये आपकी ऑडियंस है। सो परम जी, जय श्री कृष्ण टू ऑल। सो परम जी, मेरा नाम अभय खन्ना है, और मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लगभग लगभग एक्सीडेंटली आया, जैसे मैंने आपको बताया। मैं कभी रिसर्च या पढ़ाई के फॉर्मेट में नहीं था। तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंड का पीस था, मेरे फादर के पास था एक बहुत बड़ा लैंड। सोचा जिस दिन वो सेल आउट होगा, उसके बाद बस बैठ के खाऊंगा, जैसे मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ। राइट। गुड़गांव, नोएडा, सब कुछ आपके सामने ही है। और ऐसे ही परम जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, बड़े ट्रस्ट और बड़े विश्वास से, जब वो सेल हो गया, कि मैं अपनी जमा पूंजी, यानी कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो मैं सोच के बड़ा हुआ, जिस वजह से मैंने अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, विल आई बी सक्सेसफुल, क्या मुझे कर लेनी चाहिए, मेरी जमा पूंजी है। और उन्होंने मुझे बोला कर लेनी चाहिए। एक रिंग भी दी पहनने के लिए कि बहुत फलेगी फूलेगी। परम जी, फूलेगी तो पता नहीं, बट 8 महीने भी नहीं निकले थे और मुझे समझ में आ गई कि ये पत्थर का अचार बन गया, ना खाने के काम आएगा, ना निगलने के काम आएगा। और वो ब्लॉक हो गई वैशाली के अंदर, नोएडा के पास। और परम जी, मेरी लाइफ, वो कहते हैं ना, आपने बहुत बार सुना होगा, ये प्लैनेट
पर्टिकुलर प्लैनेट राजा से रंक बनाता है, रंक से राजा। मेरे तो सारे सपने टूट गए। और फिर मैंने प्रिपरेशन करी कि मैं तो फंस ही गया, मैं तो कहीं ना कहीं से एक बार के लिए बर्बाद हो ही गया हूं, तो मैं लोगों को तो बचाऊं इस चीज से। ये बहुत अंधविश्वास फैल रखा है, बहुत इसके बारे में होता है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और एक लॉयर साहब के पास गया कि मुझे आरटीआई डालनी है अगेंस्ट दी सब्जेक्ट। तो जब मैंने उनको ये बात बोली, बोले यार मेरे पास इसका कोई कंटेंट है नहीं, मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मैंने बोला कंटेंट मैं आपको ला के दूंगा, और मैंने सीखना स्टार्ट किया फॉर दी सब्जेक्ट नहीं, अगेंस्ट दी सब्जेक्ट जाने के लिए, कि ये कॉम्बिनेशंस पकड़ूंगा, बोलूंगा देखो इस किताब में लिखा है कि ये वाला कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि अगेंस्ट दे वाला ज्यादा अच्छा से प्रिपरेशन करता है फॉर दी सब्जेक्ट के लिए, और वो अगेंस्ट करते 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 आज आपके सामने बैठा हूं। इतना डीप घुस गया तो समझ में आई ये साइंस गलत नहीं है, लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो हमें ये बात समझनी है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमने 500-700-800 कुंडलियां रिसर्च नहीं करी है, उस पर अप्लाई नहीं करें, तो हमें उस चीज को मना कर देना चाहिए कि यार ये वाला एरिया मेरा टच का नहीं है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, वो बड़े ट्रस्ट और विश्वास से आया, 10 में से 8 क्वेश्चंस के उसके आंसर दे दोगे, 2 को मना कर दो गलत देने से। ये आई थिंक मुझे लगता है सोच आपकी बहुत अच्छी है। ये करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, अच्छे लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक डॉक्टर का बोला, लोग उनके पास बड़े ट्रस्ट से जाते हैं, राइट। तो ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी लोग अपनी पूरी लाइफ जमा पूंजी, मैं बहुत ट्रस्ट से गया था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट से एक्चुअल में। लेकिन अब मैं अपने आप को, मैंने आपको बोला ना, लाइफ इज प्री डेस्टाइंड, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी क्लीन हो जाती और वो इन्वेस्टमेंट जैसा उन्होंने बोला था वैसा हो जाता, तो शायद परम जी मैं आज आपके पास होता ही ना। मैं तो वही वाली लाइफ जीता जो मैंने सोच के बड़ा हो रहा था, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, तो मुझे लगता है जो आप जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो लाइफ में, Correct. मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं पूछूं सिंपल शब्दों में, क्या है लाइफ, क्या है जिंदगी? परम जी लाइफ जो है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बॉडी माइंड एंड सोल। चौथा कुछ नहीं है, बॉडी माइंड एंड सोल। अगर हम इसके फ्लो के साथ चलें तो जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत सूनी और बहुत बढ़िया रहती है। और अगर हम इसके अगेंस्ट जाएं तो हम बहुत तामसिकता से अपनी जिंदगी को परेशानियों से निकालते हैं और कोसते रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो ये भी नहीं समझते कि उनका पर्पस क्या है लाइफ का, उनको जन्म मिला क्यों, सिर्फ आए, खाया और इस दुनिया से चले गए। ये पर्पस कभी भी नहीं है। मैंने जो बोला बॉडी माइंड एंड सोल, इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं? पर्पस बताओ मेरे को। जी, बॉडी का पर्पस क्या है? ये हमें फ्री में मिला एक शरीर है जिसकी हम बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। तो बॉडी का पर्पस क्या होता है? बॉडी का पर्पस है कि आप अपनी जबान पे, अपनी टंग पे कंट्रोल बनाएं। अपनी टंग पे कंट्रोल बनाएंगे। परम जी जितने भी प्लैनेट्स और ये चीज चल रहे हैं, सारे के सारे हमारे दिमाग में ना इक्लिप्स लेके आते हैं, यानी कि ग्रहण, और हमारी बॉडी उसी तरफ खिंचती चली जाती है। यार ये खाना है, विस्की पी रहे हैं तो पी चले जा रहे हैं। क्या ये पर्पस है आपकी लाइफ का? तो आपको शास्त्र में ये बताया गया है कि अपने जीवन का पर्पस जानने के लिए 3 तत्वों को समझो, 3 एलिमेंट्स को समझो। और मैं एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी माइंड एंड सोल जो आपको मिला है, जो आप ही के अंदर है। यानी कि आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना समझना पड़ेगा। आपको अपनी जबान पे फास्टिंग बताई गई, उसका रीजन डीटी को प्लीज करना, यानी कि जिस भी डीटी को आप वर्शिप करते हो, भगवान को प्लीज करने के साथ साथ आपकी जबान पे कंट्रोल बनाना भी सिखाया है, ताकि आप कंट्रोल करना सीखो, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करो। जब आप ये पहला पहलू क्रॉस कर लोगे, पहला क्रॉस करना है, उसके बाद आप जाते हो सोल। सोल का मकसद क्या है? आपका जन्म क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? वो आपका ओरिजिनल कर्म है। मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बोला सर हम एस्ट्रोलॉजी की एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, 10th हाउस देखते हैं प्रोफेशन के लिए। तो एक हाउसवाइफ जो है उसकी कुंडली में तो 10th हाउस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ प्रोफेशन कर नहीं रही। बिल्कुल गलत। 10th हाउस देखा जाता है आपके एक्चुअल कर्म के लिए, यानी कि आपकी सोल। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सोल ट्रेवल्स एंड बॉडी इज लाइक क्लोथ्स। कपड़े जो मैले होते हैं, खराब होते हैं, उसको हम उतार देते हैं, फिर हम नेक्स्ट कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो फिर वो सोल जो है उसका ओरिजिनल कर्म हमें समझना है। और उसके बाद फाइनली आता है जी माइंड। जब आप इन दोनों को समझ लेते हो तो फिर माइंड, जो आपने क्वेश्चन पूछा लाइफ क्या है, उसका आंसर आपको 3rd फेज में मिलेगा।
और वो थर्ड फेज होता है दोनों को अटेन करने के बाद, जिसको बोलते हैं कि अवेकनिंग की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं आपको कोई सिद्ध पुरुष बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सिंपल से शब्दों में बताई ये बात। माइंड की जब हम बात करते हैं वो होता है कि जब हमने दोनों चीजों को कॉन्कर कर लिया, दोनों फैक्टर्स को कॉन्कर कर लिया, तो हम ना इस एक्सेस खुशी, एक्सेस उदासी, लालच, राजसिकता समझते हो आप, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे, पावर के पीछे भागना, इन चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। हमें लगता है कि यार एंड ऑफ द डे जो देना ना परमात्मा ने वो हमें मिलेगा, उसके लिए हमें राइट टाइप के कर्म करते चले जाने हैं, और जब आप उस लेवल पे अटेन कर देते हो तो लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश और बहुत अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीते हो। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप सीधा थर्ड पे पहुंचो, मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ अरे सर ये तो योगी करते हैं, आज की डेट में क्या है, आप पहले चरण को ही क्रॉस करो और शायद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी बॉडी का, आपके शरीर मिलने का पर्पस क्या है, लाइफ आपको मिली क्यों है। सिर्फ जो हम दिन भर इसमें लगे रहते हैं, मैं आज भी आपको बताऊं, मैं आज भी परम जी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक काम करता हूं, उसके बाद नहीं करता। अगर आपने लाइफ में प्रिंसिपल्स नहीं रखे, आपने लाइफ में एक सिदक से नहीं चले हो, तो आपको ना ही लाइफ अच्छी लगेगी और ना ही उसका पर्पस समझ में आएगा। कैसे जिंदगी निकल जाएगी, पुराने समय को याद करोगे। एक क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप कभी देखते हो कि आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे, या आप सर डेथ कैसे होगी, कब होगी। मैंने बोला मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं, महसूस करता हूं कि जिस समय में ये प्राण जा रहे होंगे शरीर से, उस समय में मेरी सोच क्या होगी। मैं ये नहीं सोचता कि कैसे जीवन जाएगा, कब जाएगा, ये तो सब लगे हुए हैं रेस में। जिस समय में जा रहा हूं उस समय में सोच क्या होगी। कभी आपने इस पे गौर किया है? तभी नहीं तो पता, हम मेरे दिमाग में ना 3-4 चीजें ना बहुत ही अमेजिंग आ रही है और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। एनर्जी पे भी बात करेंगे परम जी, अभी ये हाँ। बहुत मायने रखता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार उस समय में मैं क्या रिकॉल करूंगा, और शायद उसी से मैं ना, मेरा वो डर खत्म हो जाता है मन में, कब मरेंगे, क्या होगा, मोह, ये खत्म। क्या सोचता हूँ कि यार उस समय में ना वो एक मैंने लास्ट मूवी थ्री इडियट्स देखी थी। सॉरी मैं मूवीज नहीं देखता ज्यादा, ठीक है। तो मैंने थ्री इडियट्स देखी थी। उसका मुझे गाना बहुत याद है, गिव मी अनदर टाइम आई वांट टू लिव वंस अगेन, ऐसा ही है ना। राइट, हाँ। यही चीज उसमें होगी कि यार कहाँ, मुझे लगता है कि यार मैं इतना लेट क्यों आया, मैं क्यों अपना मुझे तो पैदा होते ही आ जाना चाहिए था। जो शास्त्र हैं ये ना आपके डोमेन को, माइंड का भी ना एक डोमेन होता है, उसको बहुत ब्रॉडर एंड पे खोलते हैं, हम सब्जेक्टिव नहीं रह जाते। ये तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि ये एक सब्जेक्ट बनना चाहिए क्लासेस में। तो मुझे ना शायद अपनी सारी लाइफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती हुई, जिस समय में आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, आपको बहुत बुरा लगता है और आप बहुत कोसते भी हो, यार मेरे अच्छे होने का क्या हमें फायदा है, राइट। मेरे कर्म कहाँ गलत रह गए। पहली बात तो आपको ही हो नहीं अपने कर्म डिसाइड करने के लिए, राइट। हम सबको लगता है हम अच्छे हैं, लेकिन हम ये बहुत कुछ सोचते हैं। जब आप उस समय को निकल जाते हो, जैसे मैं निकला, तो जब मेरी वो लैंड वेस्ट हुई, तो उस समय में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब मेरी ऐसी पोजीशन थी कि जो भी मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसा पंडित मिलता था ना, तो मैं बस अपने हाथों को रोक लेता था संस्कारों के कारण। मन करता था मारूंगा, आज तो मारूंगा। वो बचपन में करते थे स्कूल में, कंबल डाल के मारूंगा, आज तो मारूंगा यार, इसको मारूंगा। तो अब मैं सोचता हूं कि वो लाइफ का इवेंट होना कितना नेसेसरी था मेरी लाइफ में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अधूरी रह गई, तो शायद मैं उन सबको रिकॉल करना चाहूंगा और अपने अगले जन्म के लिए अच्छी मेमोरीज लेके जाऊंगा, ताकि एक अच्छा जीवन, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आगे बढ़े। ओके। मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ ना, बहुत कॉमन सवाल है, जी लेकिन ना कहते हैं ना, जो चीज जितनी आसान होती है दिखने में, जी वो करने में और समझने में उतनी ही मुश्किल होती है। जी पूरा जीवन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, लाइफ के कुछ पार्ट मैंने अपनी किसी लर्निंग में लगाए। जी ठीक है। लर्निंग से मेरी इच्छा, इच्छा से मेरी हैप्पीनेस। जी अब हैप्पीनेस की जब भी हम बात करते हैं, क्या हैप्पीनेस एक आपकी आदत होना चाहिए या इच्छाओं की प्राप्ति करना ही उसके बाद हैप्पीनेस आती है? क्या इस पे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? जी। सो आप पूछना चाहते हो कि हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक आदत है कि हर हाल में खुश रहो? नहीं परम जी, अगर हर हाल में खुश रहना शुरू हो जाओगे ना, तो जीवन में आगे अपग्रेड नहीं कर पाओगे अपने आप को। ये कलयुग है मेरे दोस्त, द युग विच इज बीइंग डोमिनेटेड बाय राहु। यहाँ पर आगे भी बढ़ना है, अपने आप को अपडेट भी रखना है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि अगर मैं
स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे ऑरेंज कपड़े ही पहनने हैं। मैं आपके सामने एक ब्लेजर में हूँ, जीन्स में हूँ, एक नॉर्मल भौतिक जिंदगी जीता हूँ, फैमिली है मेरी पूरी। हैप्पीनेस को भी महसूस करना जरूरी है, और लाइफ में हैप्पीनेस को आदत बना लो, ये गलत है। रीजन बीइंग कि कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं भी होगे। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ, शायद आपका आंसर मिल जाए उसमें। मेरे को अपने गुरुओं से बहुत सारे प्रिंसिपल्स मिले एस्ट्रोलॉजी के, तो उनमें से कहीं मैं अप्लाई करे और उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मैंने, वो गलत नहीं थे, रिसर्च करते 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 लगा यार इसका तो आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैं 100 कुंडलियों पे अप्लाई करता था, अप्लाई हो गया, 101 कुंडली पे फेल हो गया। तो मैं तो शैटर्ड, बहुत ज्यादा उदास, मेरी सारी, ऐसे लगता था कि यार 6 दिन की मेहनत वेस्ट, 13 घंटे करता हूँ रिसर्च, जैसे आपने अपना रूम बना रखा है ऐसे एक रूम है उसके अंदर बंद करके, यार तो शैटर्डनेस आ गई। फिर एक दिन, एक लक की बात है, आपका ट्रस्ट भी होता है, मैं ना जब भी भागवत गीता पढ़ता हूँ, तो जिस समय भी आप बहुत परेशान होते हो ना, तो आपका उसके साथ ऐसा कनेक्ट बन जाता है। इतनी अच्छी होली हमारी वो माइथोलॉजिकल है, आप जिस चीज की परेशानी ढूंढ रहे हो, आप वो पेज खोलो, वही खोलेगा जो आप परेशान हो उस समय पे, फैक्ट है ये, मैं वही एग्री करता हूँ, खुलेगा, लिटरली फैक्ट है वही ये। खुलेगा, होता है ना, वही खुलेगा। तो मुझे समझ में आया कि हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करो, लेकिन उसको अपनी हैबिट मत बनाओ। हैप्पीनेस ना मिलने पे या सक्सेस ना मिलने पे शैटर्डनेस हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपने आप को उदास कर लेना, ये बहुत गलत होता है। और अपने आप को किसी पर्टिकुलर चीज मिलने पे एक्सेसिवली खुश हो जाना, ये उससे भी ज्यादा गलत होता है। तो आपको ना हैप्पीनेस को अपने पे ना डाल के अपने कर्मों पे और समय पे उसका श्रेय उसको देना चाहिए। ओके, जैसे बोला जाता है आप ना, कुछ नहीं हो, आपको लग रहा है कि आज आप एक बहुत बड़े डॉक्टर, आईएएस या एक बहुत बड़े एक्टर बन गए हो, तो आपने अपने कर्मों से ये किया है, ऐसा लगता है ना आपको, और बड़े खुश होते हैं ना, मैंने ये अचीव कर लिया। आपको एक जीता जाता एग्जांपल देना चाहूंगा, बताओ ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विनोद कामली साहब, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है, वो उतना खेलते नहीं है, सक्सेस क्यों नहीं मिली? और मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स दे सकता हूं, और बहुत सारे ऐसे जो आप और मैं अपने अपने डोमेन्स में जानते हैं कि यार ये उतने टेक्निकली साउंड नहीं है, ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं है अपनी फील्ड में, दे आर नॉट दी मास्टर्स, बट उनकी सक्सेस बहुत कई गुना आगे है, और वो इस चीज से एक्सट्रीम हैप्पी हो जाए, उनकी गलत फहमी है, इक्लिप्स में जी रहे हैं। जब आप एक्सेसिवली हैप्पी होने की आदत डाल लेते हो, तो आप राहु से डोमिनेट होना शुरू हो जाते हो, और जब आप एक्सेस अपने आप को सैड कर लेते हो, तो आप सैटर्न से डोमिनेट होना शुरू होते हो, तामसिक हो जाते हो। तामसिकता के अंदर आपको दोनों केसेस में खुशी नहीं मिलती है। बहुत एक्सेसिव हैप्पी, बॉलीवुड के कुछ नाम है जिनको बहुत फेम मिला, और उसके बाद सडनली आपको लगता है वन ब्लू मून डे यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर कि दे आर इनटू डिप्रेशन। क्यों? सक्सेस के अंदर डिप्रेशन। और आपको पता ही है, अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स जिनको सडन कुछ समय में सक्सेस मिली, बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए, और आपको मिलता है जी कि अचानक से वो गायब है, थोड़ा सा सर्च करने पता लगा कि यार दे आर इनटू डिप्रेशन, क्योंकि वो एक्सेस हैप्पी की उन्होंने आदत डाल ली थी। नहीं डालनी है, और उदासी की तो डालनी ही नहीं। फाइटर है, हम फाइट करने आए हैं। ये शरीर कौन सा पक्का है? ये तो चंद्रमा के जैसे है, 15 दिन है, 15 दिन नहीं, एक दिन इसने विलीन हो जाना है। राइट। तो तब तक आप कोशिश करते रहो और अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करो। स्टेबिलिटी इज द बेस्ट स्टेट। जब भी कभी बहुत एक्सेस खुशी मिले ना कुछ अचीवमेंट पे, तो टेक अ डीप ब्रीथ, और मेरे कहने से जरूर ट्राई करना, इट वर्क्स। मेरे कहने से 2 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा से पूछना, क्या ये तूने किया है? आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कई लोग उसको लक, किस्मत, इसका भी नाम देते हैं। नहीं, आप बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हो लिटरली। इस पे ना 2-3 चीजें हैं, जैसे अभी आपने कर्मा की बात करी, जी। ठीक है, पुनर्जन्म जो पुराने कर्मा, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल। सो पुनर्जन्म के कर्मों के कारण हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा आप बहुत सुनोगे। एग्जैक्टली, तभी मैंने पूछा। मैं भी ना ये सुनता सुनता बड़ा हुआ, हम्म तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार पुनर्जन्म के कारण हम सिर्फ स्ट्रगल ही करते हैं,
कुछ अच्छा नहीं मिलता हमें। और इसमें ना एक चीज और ऐड करना, जी। मैंने ये पढ़ा था कि पुनर्जन्म, जब जैसे मान लो मेरा पुनर्जन्म मुझे नहीं पता क्या था, कि आपकी प्रेजेंट टाइम के बॉडी पे आपके मार्क्स भी होते हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप पुनर्जन्म पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ 2-3 बताओ मिनट बताओ। दीजिएगा। सो पुनर्जन्म के कर्मों से हमें इस ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ, कुछ हद तक ये सही है क्योंकि मैं उसका बिलीवर हूँ। जो लोग इसके बिलीवर नहीं है उनके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि अगर आप नहीं भी इसको बिलीव करते हो तो भी आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हो। राइट। भाई आपका एक पर्टिकुलर घर में जन्म हुआ, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के घर पैदा हो रहा है तो कोई सब्जी वाले के घर, तो कोई बेचारा जो अपना मांग के गुजारा करते हैं उनके घर। तो इसमें उस पैदा होने वाले की क्या गलती है, ये तो प्रारब्ध है। तो जो लोग पुनर्जन्म में नहीं भी मानते हैं तो आप समझें कि आपको ये प्रारब्ध मिला क्यों, ये भी आपको मैं बताता हूं। तो उससे पहले पुनर्जन्म के बारे में गरुड़ पुराण में बहुत ज्यादा वर्णन है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको एक मनुष्य जन्म मिलता है जिसमें आप जानवर, पेड़ पौधा सब कुछ कवर है। लेकिन कई जगहों में यह भी लिखा है कि आप इंसान से इंसान ही बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कई धर्मों में तो पुनर्जन्म की फिलॉसफी को ही गलत माना गया। तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं डीप गया। ये एक चीज जरूर समझ में आई कि अगर पर्टिकुलर बर्थ मिला है और कोई कॉम्बिनेशन मिला है उसको हॉरोस्कोप में जिसमें उसका सक्सेस लिखा है, तो वो कॉम्बिनेशन मिला ही क्यों, राइट। वो क्यों मिला। राइट। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले जो आपने बीच में क्वेश्चन पूछा कि ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि इस जातक का पुनर्जन्म हुआ है और इसने क्या सफर किया, तो हमारी बॉडी में ना बाय बर्थ कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। इसको जानने के बहुत सारे मीन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक सिद्ध व्यक्ति, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी लोग कराते हैं वो भी होता है, बहुत सारी चीजें। उसी में से एक शास्त्र है आपके चिन्ह। देखो मैं बार बार जो शास्त्र की बात करता हूं इसका मीनिंग पता है ना आपको। शास्त्र जो हमारे बने ना हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बने, अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं, उसको इजी करने के लिए, ठीक है। अथर्ववेद में तो आपको एनर्जीज के रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें तांत्रिक तंत्र भी बारे में बताया गया। तंत्र तो पता ही है ना, तन को कंट्रोल, तन की एनर्जीज यानी कि बॉडी की एनर्जीज को यूज करके अपनी डीटी को प्लीज करना। मंत्र मींस वर्ड्स, अपने मन के थ्रू साधना करके अपनी डीटी को प्लीज करना, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक। तो चिन्ह हमारी बॉडी में बताते हैं, जैसे कि बर्थ के समय में अगर आप देखेंगे कि कहीं लोगों को ना रेड कलर के स्पॉट होते हैं, हाँ, एक पर्टिकुलर जगह पे मार्क है और उसका कोई क्योर नहीं होता है। जितनी मर्जी आप उसको क्योर करा लो उसका क्योर नहीं होगा। आजकल बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज और वो आ गई जो बाद में आप करा लेते हो। तो इसका मतलब होता है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में प्री टाइमली डेथ हुई है आपकी, और प्री टाइमली डेथ का कारण अग्नि तत्व बना, आग से जल के, फायर के थ्रू या किसी गर्म चीज से आपकी मृत्यु हुई। क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, तो आपकी जो बॉडी है जब वो सोल एंटर करती है दूसरी बॉडी में तो वो उस पेन को अपने साथ ही ले आई। कभी कभी आप देखोगे कई लोगों के स्कार्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अरे ये इक्लिप्स के समय में हिल जाती हैं जो लेडीज, सीधा नहीं लेटती हैं, तो उनके बच्चों के स्कार्स आ जाते हैं। सबके नहीं आते। वो स्कार्स के भी मीनिंग है, जैसे कि वो फेस पे है, बैक पे है, वो कितना डार्क है। अगर किसी का फेस पे, आपने कई लोग देखे होंगे, किसी का फेस पे बहुत डार्क कोई ब्लैक कलर का स्कार है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि प्री टाइमली डेथ समवेयर इन डार्कनेस, यानी कि दुनिया को शायद इनकी बॉडी मिली ही नहीं। ओके। तो इनका अब दोबारा से जन्म हुआ और वो डार्कनेस को ही अपने साथ लेके आते हैं। तभी तुम्हारे शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं और 16वां संस्कार है देह संस्कार, जिसके अंदर आप सारी रीति रिवाज से करते हो। जिस भी जातक को फ्रीक्वेंटली पर्टिकुलर ड्रीम आती रहती हो, एक ही ड्रीम बार 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 बड़ी फ्रीक्वेंटली, मतलब 6 महीने में, साल में, 2 महीने में, हफ्ते में रिपीट होती रहती है, यानी कि उसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ पुनर्जन्म से है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये ड्रीम वाला एक्सपीरियंस करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रात को जिस समय में हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा डोमिनेट करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तो सबकॉन्शियस ज्यादा डोमिनेट करता है। तो उस समय में आपकी पास्ट की यादें ज्यादा आपके पास आती है। इसी में ही
कई लोगों को बहुत ज्यादा किसी चीज से फोबिया होता है, हम्म, बचपन से ही फोबिया। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया जो फोबिया? किसी को पानी से है, किसी को हाइट से है। यानी कि अब जैसे मैं आपको अपनी बात बोलूं, मुझे एक बहुत कॉमन ड्रीम आता है, बहुत मेडिटेशन करी, बहुत चीजों से जाके उससे मैं बाहर निकला, और वो ड्रीम था कि रात के समय जैसे आपने वो एक कहते हैं ना बोट जा रही है पानी में, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, और जैसे ओशन में वेव्स आती है ना, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, और वो बोट ऐसे ऐसे पूरी ऊपर नीचे, बस इतने में खत्म। ड्राउन नहीं होता मैं, बस इतने में मेरी नींद खुल जाती है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। और इस रीजन से बचपन से मुझे पानी से फोबिया है। मैं सी, रिवर्स, इनके समझ लिए कोने में भी ज्यादा नहीं जाता। तो यानी कि इसका कनेक्शन भी पुनर्जन्म से निकाला जा सकता है, इसका भी कनेक्शन पुनर्जन्म से होता है। इसी के साथ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्या पुनर्जन्म सिर्फ स्ट्रगल से देता है? कई बच्चे इनबॉर्न टैलेंट लेके पैदा होते हैं, आपने उनको सिखाया इतना ज्यादा नहीं है, उनमें इनबॉर्न टैलेंट है, आपने उनके टैलेंट को सिर्फ दिशा दी, वो बचपन से बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि मेरा एक नेफ्यू है, 5 साल का था तब से वो गोल्फ खेल रहा है। 5 साल में गोल्फ नहीं, पोलो, मेरे ख्याल से हॉर्स पे होती है, हॉर्स पे पोलो पोलो, वो पोलो खेलता है। 5 साल की उम्र में उसके अंदर ये टैलेंट कैसे आया? तो इससे भी आप परछाई से भी आप पुनर्जन्म को बना सकते हैं कि ये पुनर्जन्म में कैसे थे, क्या थे, और क्या चीजें इनको इस लाइफ में पास्ट से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। कैसे पता लगता है, मतलब ऐसा? परछाई की कुछ कर्व्स बनती है एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सन पे। जिस समय में सूर्य, आपको पता है जिस समय में कंपास नहीं होते थे तब भी वास्तु हुआ करता था। 2 कॉलम्स लगाए जाते थे, और जब सन मतलब 12 बजे के सन जब ऊपर पहुंचते तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता था, उसके बेसिस पे डायरेक्शन निकाली जाती थी। तो ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जिस समय में डिग्री पे सन आते हैं, उस समय पे आप उस जातक को खड़ा करें धूप में, और तब जो उसकी परछाई बनेगी। आपने देखा हमारी परछाई अलग अलग समय पे अलग अलग आकार की बनती है। आप हाइट में अच्छे हो, गारंटी लेते हो कि आपकी परछाई लंबी आएगी, गारंटी लेते हो कि आपका फेस ऐसा ही आएगा जितना है, अलग अलग आकार का फेस आएगा। उस पर्टिकुलर डिग्री पे एक पर्टिकुलर डिग्री निकाली जाती है इसकी, बहुत ही लुप्त शास्त्र है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। एक डिग्री निकाली जाती है, उस डिग्री पे टाइमिंग्स पे जातक को खड़ा किया जाता है, और जो परछाई उसको मिल रही है उसके आकार पे, उसके कर्व्स पे, उसकी मोटाई, गोलाई, उसके बॉडी पे मोल्स कितने हैं, उसके बेसिस पे उसके पुनर्जन्म की पूरी कथा लिख दी जाती है। तो इससे भी आपको पास्ट लाइफ के बारे में पता लगता है। ओके, अभी हमने इतने सारे मतलब वैदिक चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे लगता है आपको हर चीज की ना बहुत गहरी नॉलेज है। आत्मा का क्या रोल है पुनर्जन्म और जो आज प्रेजेंट है उसमें? आत्मा क्या खाती है? सो देखिए, आत्मा से हम लोग बहुत डरते भी हैं। बिल्कुल डरते हैं। रात को तो सबसे ज्यादा डर लगता है ना, अरे यार कोई हॉरर मूवी देख लो, आत्मा आ जाएगी। सो आत्मा क्या है, आत्मा का रोल क्या है? और किसी ने तो मेरे से ये भी पूछ लिया कि अरे भाई एक पर्टिकुलर एरिया में ही आत्मा क्यों रहती है? अब तो वो फ्री हो गई, वो दुबई, लंदन घूमने क्यों नहीं चल जाती? हाँ, खाती पीती क्यों नहीं कुछ बढ़िया? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। सर देखिए, आत्मा का इसमें ये रोल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, आत्मा का फूड क्या है, हमारी सोल का फूड क्या है? कर्म। तो आत्मा ना भटकती है जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता। वो किसी खाने या पानी से उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। जब तक वो अपने कर्म को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकती है, और तब तक आत्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है। और आत्मा के अंदर सबसे मेन चीज आती है हमारे पितृ। आपने ये बहुत बार सुना होगा, हिंदू धर्म में तो श्राद्ध को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल। अपने पितरों को, यार हमारे पितरों का आशीर्वाद है। आप कभी ऐसे फेज से निकले हो? मैं निकला हूं। जब आप किसी भयंकर परेशानी में, बहुत ज्यादा परेशानी में, और आपको कोई होप नजर नहीं आ रही, और सडनली 15-20 मिनट में आपकी परेशानी खत्म, आपको रियलाइज नहीं होता कि यार, हाँ, बहुत बार हुआ है ना? बहुत बार हुआ है। ये आपके पितरों का आशीर्वाद होता है आपकी तरफ। ओके। यानी कि वो भी तो एक सोर्स ऑफ सोल है, एक पितृ भी उसी को मानते हैं। और कहा जाता है कि आत्मा का वास चंद्रमा पे होता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ना इसके अंदर एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूं, बहुत अच्छी है, सबको करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, इससे आप बहुत अच्छे कर्मों को और अपने पितरों को अपने लिए बहुत फेवर में लेके आएंगे। यानी कि आपको आत्मा, नजर दोष, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? अमावस्या वाले दिन
आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर से चंद्रमा किस डायरेक्शन में राइज करते हैं, ठीक है। अमावस्या वाले दिन आप खीर का प्रसाद बनाएं और 2 चम्मच खीर को आप गड़वी में, जो अर्घ देने वाली गड़वी होती है ना जिससे आप सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देने वाली गड़वी में 2 चम्मच खीर मिलाएं, उसमें आधा जल मिलाएं और उसके बाद कच्ची मिट्टी होनी चाहिए नीचे और चंद्रमा की तरफ फेस करते हुए, अमावस्या में चंद्रमा नजर नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो आप अर्पित करें और अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को भी शांत करें, अपने पितरों को नमन करें जो भी उन्होंने आपको दिया, किसी को पैसा दिया, किसी को स्वास्थ्य दिया, किसी को अच्छा शरीर, किसी को बुद्धि, किसी को सीख, किसी को समझ, या किसी को ये अपने कर्मों को सुधारने का मौका इस शरीर के द्वारा। अगर आपकी आत्मा भटकती रहेगी तो आपको कभी लिबरलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो शरीर मिलना जरूरी है ना। ओके तो आप उनको नमन करें, इससे आप अपने पितरों को भी शांत कर सकते हैं, आपकी हमेशा एक अच्छा आशीर्वाद उनका बना रहेगा आपकी तरफ। ओके 2 चीजें, पहली ये, डू यू बिलीव ऑन एनर्जीज? वेरी मच यस। ओके, दूसरा इसी से इंटरलिंक है, आज की डेट में हम जैसे कभी मीटिंग करने चले गए, किसी से मिलने चले गए, ठीक है, कभी कभार जैसे अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपका ऑरा बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, आपकी या तो होता है ना कि एनर्जीज कि मैं आपसे ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बट आपकी तरफ से जो चीजें आ रही हैं वो इतनी स्ट्रोंग है और एक इम्पैक्टफुल होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एनर्जीज का 100% बहुत ज़्यादा रोल रहता है। हमारी पूरी लाइफ, हमारी दुनिया एनर्जीज के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, सारी तरफ एनर्जीज है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप कुछ नेगेटिव होते हो तो कोई आपके ऊपर कोई कर देता है ब्लैक मैजिक, तो नेगेटिव एनर्जीज का रोल ज़्यादा हो जाता है। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बहुत थके हुए हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है, बस अब आपको बेड चाहिए और आप सो जाएंगे। जैसे आप अपने घर में पहुंचते हो, बेड पे लेटते हो, आपको नींद नहीं आती, साइडें पलटते रहते हो। सर आप तो ना सब- सेम, पता नहीं ऐसा क्यों बता रहे हो, ये मेरे साथ हुआ है। समझ में नहीं आती कि यार मैं सो क्यों नहीं पा रहा, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ, हम्म, सोना चाहता हूँ, समझ ही नहीं आ रही है। तो वहां पर काम आता है आपकी एनर्जीज का। मेरा नेफ्यू आया उस दिन मेरे घर और बोला, मामू पता नहीं आपके रूम में आके सोता हूं ना तो सुबह तक नींद ही नहीं खुलती, समझ में नहीं आता, और वैसे रात को 2 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो आप अपनी एनर्जीज को कितना बैलेंस करके चलते हैं, अपनी एनर्जीज को जहां रह रहे हैं वहां की एनर्जीज को कितना बैलेंस करते हैं, उस बेड की एनर्जी को कितना बैलेंस करके रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार आप और मैं यहां बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ही का कोई एक हिडन सीक्रेटिव एनिमी है, वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ भेज रहा है, किसी सामान के थ्रू, किसी चीज के थ्रू, कोई तांत्रिक के थ्रू, कोई ईवल आई के थ्रू। ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना, आप यूं समझ लीजिए, जो लोग प्रैक्टिकल है, कि गैसेस भी कभी कभी नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देती है। तो आपको अपने उस एरिया को, खुद को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। उसके लिए आप चाहे रुद्राक्ष या कोई भी, आजकल बहुत सारे क्रिस्टल्स मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कोई भी माला या ब्रेसलेट को अपने पास रखें। जो भी मंत्र आपका सिद्ध किया है, 10 मंत्र मत बोलिए, किसी एक को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मीनिंग क्या होता है, आपकी आत्मा, आपकी रूह तक उस मंत्र को बोले, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा कि आपका उसके साथ एक अलग कनेक्शन बन जाए। एक एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके यहाँ पर एंटर हुआ, आपकी जब वाइब्रेशंस को फील किया, तो सीधा ही मेरे से ना वो मंत्र निकलता है अपने मन के अंदर। तो आप उसको डेली बेसिस पे जो भी पहनते हैं, उसको अपनी मुट्ठी में रखें, वो मंत्र का जाप करें और उसको दोबारा से रीधारण कर लें। तो आप नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह पे रेस्टिंग रूम्स बनाना शुरू कर दें, राइट, उस रूम्स को एनर्जाइज कर दें कि आओ और सो जाओ। तो आप ये खुद अपने घर पे, अपने रूम में, उस जगह को प्योरीफाई कर सकते हो, एनर्जीज को पॉजिटिव कर सकते हो। और करके देखना, 90% इंसोम्निया की प्रॉब्लम आजकल दिखने को मिल रही है, और उसका रीजन है नेगेटिविटीज। आप जिससे मिलते हो उसकी नेगेटिविटी, उसके ऑरा को आप कैच करते ही करते हो। आजकल कोई उतना ज्यादा सिद्ध नहीं है जिसने अपने ऑरा को क्लोज कर रखा है। हाँ, आपको ये यूट्यूब में, फेसबुक पे बहुत सारे कोर्सेज जरूर मिल रहे हैं कि हाउ टू क्लोज योर ऑरा। नहीं कर सकते आप, बिलीव मी, मैंने बहुत बहुत कुछ जगह जगह जाके प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस से बताया। आप अपने ऑरा को क्लोज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक प्रोटेक्शन ले सकते हो, जैसे कि मल्टीविटामिन, ताकि आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख सको। आजकल खाने में उतनी ताकत नहीं है, आपको लेनी पड़ेगी आफ्टर सर्टेन एज। तो वैसे ही आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। एक गुरु
अगर आपको किस्मत से मिल जाए, इसको भी कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा, और वो आपको कुछ पढ़ा रहा है या ज्ञान दे रहा है, आप पता नहीं किस माइंडसेट से आए हो, घर पे लड़ाई करके आओ, कैसे आए हो, और जैसे ही गुरु अपना हाथ रखेगा ना आपके माथे पे, तो आपका क्राउन चक्र ऐसा एक्टिवेट होगा कि जो वो बोलेंगे ना, आप उसको ग्रैब करोगे, आपको लगेगा कि यार मुझे ना एक अलग सा एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना कि गूज़बम्प्स आ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद जब आप वहां से जाते हो, अगेन आप वो नेगेटिव एनर्जीज बाहर ये वो उसमें घुसते हो और आप उससे दूर हो जाते हो। तो इसलिए आप अपनी एनर्जीज को हमेशा पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ सिद्ध जरूर करें। अभी आपने ग्रह की बात करी थी, जी राशियों की बात जी भी करी थी। उसमें अगर जैसे हम दुश्मन की बात करें, जैसे सैटर्न आपने बताया कि जी इस तरीके से क्रिएट होते हैं चीजें। राहु और केतु को दुश्मन ही माना जाता है जनरली। जी। और देखिए, ये अलग अलग राशियों पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, और ये क्या पुनर्जन्म से भी इंटरलिंक होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी, ये तो आपने एक टेक्निकल बात खुद ही बोल दी। ओके, सो देखिए, ऐसा है कि डरना डरना क्यों है? भगवान परमात्मा हमारे लिए कोई भी ऐसे ग्रह को नहीं बनाएंगे जो डर का कारण बने। सबका एक रोल, एक पर्पस है। हम बस उसको अपनी लाइफ में एक्सेस कर देते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट। सबसे पहले आपने बात करी केतु की, तो केतु को डिटैचमेंट का ग्रह बोला गया, लेकिन केतु ही पुनर्जन्म से कनेक्टेड है। आपकी कुंडली में जिस राशि में, जिस कुंडली में, जिस घर में केतु प्लेस्ड है, वो आपको बताएंगे कि आप पास्ट लाइफ में क्या गलतियां करके आए हो। इस जन्म में आप उन्हें दोहराओगे और आप सक्सेसफुल नहीं होगे। वैसे तो आपके पेंडिंग कर्मा जानने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे इजी और लेमैन लैंग्वेज में केतु को पकड़ लीजिए। केतु आपको इजीली बताएंगे। जो लोग पास्ट लाइफ में, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कई लोग पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करेंगे, चलिए मत कीजिए, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑफ केतु मिला। आपका जिस समय में जन्म हुआ, यूनिवर्स का, स्काई का एक स्क्रीनशॉट खींच लिया उन्होंने, और उस समय में देखा कि केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। यानी कि आपको उस घर के रिलेटेड, केतु मतलब, केतु आप जानते हैं ना क्या है? जिसका हेड नहीं है। हेड नहीं है। तो जनरली बंदा क्या बोलता है, हमेशा कहते हैं ना, उगते सूर्य को नमन। तो आप जब हेड नहीं है, तो यानी कि आपको वहां पर बाउ डाउन होना है, झुकना है, वहां पर अपनी ईगो नहीं दिखानी है, वहां अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना है। तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप अपने पेंडिंग पुनर्जन्म की गलतियों को, आपको जन्म मिला क्यों दोबारा? मजे करने के लिए। थैंक यू सो मच। पता है आपसे पहले जब आप बोल रहे थे ना ऑफिस की कॉल पे, मेरी एक प्रॉब्लम आपने अभी जस्ट बैठे बैठे सोल्व कर दी। मैंने आपको क्या बोला? आप कॉन्शियसली मेरे से बातें कर रहे हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखो, आपने करते करते बीच में एक चीज पूछ ली। सॉरी, मैं लोग बाग बोलेंगे अरे ये बहुत बहुत बीच में रोकता है, बट भाई सॉरी यार, थोड़ा समझ लग रहा जी सर। हाँ। सो एक्सप्लेन करते हैं जी कि केतु से आप कैसे अपना पुनर्जन्म जान सकते हैं। मैं बार बार पुनर्जन्म नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जो लोग पास्ट लाइफ में नहीं भी विश्वास करते, उनके लिए भी बहुत काम का है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। चाहे एक छोटा सा पार्ट है, बट इट इज वेरी फ्रूटफुल। तो किसी की भी कुंडली में केतु अगर एरीज राशि में, चलिए राशि नहीं पकड़ते हैं, राशि एक बहुत ब्रॉडर एंड है, हम हाउस पकड़ लेते हैं, जो कि और नैरो डाउन हो जाए। राइट राइट। एक कुंडली में, एक राशि में केतु जो है वो लगभग, एक कुंडली में नहीं, इन जनरल में एक राशि में केतु जो है वो 18 महीने रहते हैं। तो बहुत ब्रॉडर एंड है, इसको और नैरो डाउन कर देते हैं ना। एक घर में, एक हाउस में केतु लगभग लगभग 2 घंटे रहेंगे, उसके बाद वो घर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके। हर 2 घंटे बाद लग्न चेंज होगा, तो घर अपने आप चेंज होते रहेंगे। सो ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है। तो आप कैसे कैच करेंगे कि आपके क्या इस जन्म में आप गलत कर्म करने वाले हैं, चाहे आप अपने पास्ट माने, चाहे आप इस जन्म का माने, जिस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं केतु इन दी लग्न। केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में, सबसे पहली चीज आप देखना, बहुत सारे लोग आपके साथ ना मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उनको लगेगा अरे लड़का बड़ा इगोइस्टिक है, बड़ा एटीट्यूड वाला, जबकि आप नहीं होंगे। लोग आपको कनिंग समझेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है और आप क्या गलती करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण आप कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बोलते हैं ताकि हम लाइमलाइट में हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? बाउ डाउन, अपने ही आगे झुक जाइए। मुझे किसी के आगे नाम बना के क्या करना है? मुझे एक सचिन तेंदुलकर की बहुत अच्छी लाइन याद है। उनसे पूछा गया इंटरव्यू में, सर हाउ डू यू डील विद स्लेजेस, स्लेजिंग होती है ना, राइट। हाउ डू यू डील विद इट? तो उन्होंने बोला, मैं नहीं बोलता, मेरा बैट बोलता है। तो आप अपने कर्म करो ना, आप वहां पर बोल के एक्सेस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना। अगर आप ऐसा बनोगे तो आप दिशाहीन हो जाओगे, क्योंकि आपके पास आईज नहीं है, आंखें नहीं है, हेड नहीं है, केतु लग्न में आ गए।
आप नहीं, आपने पुनर्जन्म में, सॉरी बस एक दो बार नहीं नहीं बोलूंगा, प्लीज सर, मुझे आपने बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। आपके पुनर्जन्म में आपने किसी को राइज होने से किसी की मेहनत को खाया था, कोई किसी का श्रेय आपको मिला और ये बात आप जानते थे। इसी जन्म में आपको रिकरेक्ट करने के लिए केतु इन दी लग्न मिले। सेल्फलेसली काम कीजिए, डोंट रन बिहाइंड नेम। लिख के दे रहा हूं, नाम नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं डिटैचमेंट, आपको जीवन में नाम नहीं मिलेगा, गलत। आप केतु इन दी लग्न देखिए, केतु मीन्स चोटी, पहाड़ की चोटी। लोग कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन फॉलोइंग दिस मीन्स जो मैंने आपको बोली। केतु इन दी सेकंड हाउस, अगर केतु आपके दूसरे भाव में है तो आप चाहे राजा के घर क्यों ना पैदा हो जाए, इस समय में आप लग्जरी और कंफर्ट को अपनी हैसियत के हिसाब से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जरूर गलत होंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज को लेके बड़े स्टबर्न होंगे कि यार मुझे ना अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ही लेने हैं। क्यों? क्योंकि यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। आप जिसको एडवाइस करोगे ना फाइनेंसिस के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, फैबुलस, वो कितने पैसे बना जाएगा। बट वही चीज जब आप अपने पे अप्लाई करोगे, खुद पे, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये चीज आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। अब ईगो, यार उसको मैंने बताया हुआ है, मैं भी ऐसे ही लूंगा। सो आपको यहाँ क्या करना है, यू हैव टू बाउ डाउन। झुकना है किसके आगे? अपनी फैमिली के आगे, अपने लव्ड वंस के आगे, अपनी जो भी लोग फाइनेंसिस के मैटर्स में एक्सपर्टीज है उनके आगे। आपने यहाँ के डिसीजंस नहीं लेने खुद के लिए, लोगों को दो, खुद नहीं लेने। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपनी फैमिली की कदर नहीं की थी। देखो, जब भी आप अपने पुनर्जन्म की बात करते हो, आपको उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है, आपने चीज देखी है? कई लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सुबह उठते ही विस्की पी रहे हैं, कोई चाय पीते के एकदम बाद ही पानी पी रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग विस्की पीना शुरू कर दोगे कि भाई मेरे पुनर्जन्म अच्छे है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती, और एक सात्विक आदमी, उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मत मानिए आप पुनर्जन्म में, आपकी इच्छा, सर ऐसा होता है, फैक्ट है, प्रैक्टिकल उसने है। सब कुछ सात्विक खाया, वेज खाया, कुछ नहीं खाया, मत मानिए पुनर्जन्म में। बट अपने कर्मों को इस जन्म में देख लीजिए कि कहाँ मुझे बाउ डाउन होना है, कहाँ मुझे ध्यान देना है, क्यों देना है। मेरे पास उसका आंसर एक ही है, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड। जो आप पिछले जन्म से लेके आए हो, इस वजह से आपको एक कॉम्बिनेशन मिला, दैट इज वाई यू आर सफरिंग। तो आपको वहां बाउ डाउन होना ही पड़ेगा। केतु इन दी थर्ड हाउस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा जातक हमेशा दो नाव में सवार रहता है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं से सरेंडर करना पड़ेगा। उसको सरेंडर करना पड़ेगा किसी की तरफ, जिससे वो डिसीजंस लेने के लिए हेल्प ले, या वो सुबह के समय हेल्प ले, कभी रात की सलाह ना करे। केतु इन दी फोर्थ हाउस, ऐसा जातक अपनी फैमिली के अलावा, खुद की फैमिली को छोड़ के दूसरों की तरफ ज्यादा सिंपथाइज होगा। अपनी फैमिली से वो इमोशनली बहुत फ्लक्चुएट करेगा, सारी कमियां निकालना, अपनी फैमिली की तरफ कमियां निकालना। आपको अगर कोई फैमिली मिली है, माँ बाप मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, तो ये भी आपके प्रारब्ध है। एक गाड़ी के चार पहिए होते हैं, तीन नहीं। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे आपकी गाड़ी का एक रोल प्ले करते हैं। आप उनके साथ इमोशनली फ्लक्चुएट करते हैं और दूसरों की तरफ ओवर सिंपथाइज। यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। दूसरों की तरफ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फटाफट से हाँ बताऊंगा। प्लीज। मेरे क्लाइंट है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, केतु इन द फोर्थ हाउस। वो ना रेड लाइट पे जा रहे थे, तो अचानक से खाली खाली सी रेड लाइट थी, अचानक से जैसे जो बेचारे मांगते हैं पैसे, उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो वो इमोशनली सिंपथाइज टुवर्ड्स अदर्स, उतर के चले गए लड़ाई छुड़वाने। अरे अरे मत करो करो, जैसे तैसे करके सेटल करके आए। गाड़ी में मोबाइल फोन गायब, 1,14,000 रुपए का लेके आए थे। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, मोबाइल गया कहाँ? कह रहे यार, ना कोई गाड़ी स्कूटर खड़ा हुआ, ना कुछ हुआ, मोबाइल कैसे गायब हो गया? आपको ओवर सिंपथाइज नहीं होना है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसी चीज पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बड़े सारे लोगों का ये कहना है केतु इन द फोर्थ हाउस, आपको जीवन में प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है, ठीक है? बाउ डाउन करना है। योगी कौन होते हैं? योगी होते हैं जो अपना दिमाग लगाए बिना झुक के, उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, स्टबर्ननेस नहीं है, राइट। सेल्फलेसली काम करना। तो आपको सेल्फलेसली ये चीज करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको इमोशंस अंदर बोलेंगे, इमोशनल हो, इमोशनल हो, आपको नहीं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ तो हो नहीं रहे हो। वहां पर तो आप ऐसे थोड़ा सा रूड भी बोल देते हो एट टाइम्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। केतु इन द फिफ्थ हाउस, कंट्रोल योर इम्पल्स एंड एंगर।
आप लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स बन सकते हो, बट अपने इम्पल्स और एंगर को कंट्रोल करके चलेगा, क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ में यू डिडंट रिस्पेक्ट योर फादर। इस वजह से आपको हायर पोजीशन में पहुंचने के बाद मन में एक बहुत ज्यादा डर लगा रहेगा रिलेटेड टू योर इमेज इन द सोसाइटी, और उस वजह से आप खुल के बाहर ही नहीं आ पाओगे, आप अपने आप को रिजर्व रखोगे। मैं एक लड़के को जानता हूं, बहुत इंटेलिजेंट है जी, एक्चुअल में बता रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्लास में एक भी आंसर नहीं देता है। मन में डर कि अगर गलत हो गया तो, और ऐसे जातक का ना थोड़ा सा जो दिमाग है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज चलती है। अभी चल कोई और टॉपिक रहा होता, वो आगे का सोचता, तो इसलिए उसको डर होता मैं फंबल ना कर जाऊं, पूछ तो ये रहे हो, मेरा दिमाग तो नेक्स्ट पे चला गया, और वो डर के कारण, क्यों, केतु इन द फिफ्थ। तो आपको क्या करना है, बाउ डाउन करना है। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, डोंट बी ओवर एनालिटिकल, ओवर एनालिसिस मत कीजिए, तभी आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा सोचते हो, आपका पेट भी ना ओवर मंथन करता है। और केतु इन द सिक्स्थ हाउस, आप ओवर एनालिसिस करते हो, ओवर एनालिसिस करने की वजह से पानी को रटकने से क्या निकलता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल जो आपके सपोर्टिंग स्टाफ है। जैसे कि एक बार के लिए आपकी फोर्थ क्लास लेबर, वो थर्ड हाउस वाले को भी करना है। आपको कौन सा करना है, टेक्निकल सपोर्ट। भाई जैसे कि आज आप बॉलीवुड की अगर बात करो, तो हम सबको पता है कि एक्टर कौन है, हीरो कौन है। अब एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका बहुत ज्यादा नाम है, एनिमल। एनिमल, उसका हीरो कौन है, रणवीर। और कैमरामैन पता नहीं। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, रिस्पेक्ट, उनको भी इज्जत दिलाओ, क्योंकि कैमरा का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। तभी तो लगी पड़ी है इन लोगों की। आपको वो चीज करनी है इफ यू आर हैविंग दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंटरेस्टिंग सर। केतु इन द सेवेंथ हाउस, अगर केतु आपके सेवेंथ हाउस में, तो ना आपके पास ना बहुत सारी ओवर एनर्जी हो जाती है, इतनी ज्यादा ओवर एनर्जी हो जाती है कि वो एनर्जी को आप चैनलाइज नहीं कर पाते हो। सो आप क्या है जी, हर थोड़ी देर बाद आपका कहीं घूमने का मन करेगा, कहीं चक्कर लगा के आऊं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन पावर योगा, ताकि आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाए, और आप लोगों के साथ थोड़े से, अभी आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सर मजा आ रहा है, अभी बीच में आप उठ के चले जाओ, तो मुझे कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा मुझे। तो केतु इन द सेवेंथ हाउस कभी कभी ऐसा कर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी उनका काम खत्म हो गया, वो चलते बने, अरे मैं तो बोल रहा था अभी, मेरी बात तो रह गई। वो बेचारे गलती से उसको जान के नहीं करते, हो जाता है, हो जाता है। तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो। केतु इन द एट्थ, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। यू पीपल गो इन द डेप्थ, आप बहुत ज्यादा डीप जाते हो, क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ में आपने ना ऊपरी लेवल पे काम किया था, और इस जन्म में आपको बहुत डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा, तभी आपको केतु इन द एट्थ मिला, रूट करना पड़ेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है बस, अपने प्लान्स को किसी के साथ डिस्क्लोज मत कीजिए जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। भाई मेरी कल गाड़ी आने वाली है, तो आपने अपनी फैमिली को भी नहीं बताना। भाई एकदम पेरेंट्स को बताना पड़ेगा तो बता दीजिए, लेकिन जैसे कजन्स को, उनको, अरे हाँ मैं तो कल गाड़ी, पहले आने दीजिए। आपका फॉरेन का ट्रिप है, थ्रू योर ऑफिस ऑन साइट है, मत बताइए, दिक्कत हो जाएगी। केतु इन दी नाइन्थ हाउस, कुछ नहीं करना है जी, सिर्फ एक गुरु धारण कर लीजिए। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ गुड गुरु इन राहुज वर्ल्ड, ग्रेट इनफ, नहीं तो मास्टर या फिर एक टीचर। अगर आप एक टीचर नहीं करेंगे तो आपकी अप्रोच हर चीज को देखने की ना अलग रहेगी। केतु इन दी टेंथ हाउस, आपका कोई कंपटीशन नहीं है, डोंट बी डिससैटिस्फाइड। आपको बाउ डाउन करना है, किसके आगे, अपने कर्मों के आगे, क्योंकि आपका कंपटीशन आप खुद ही हो। आप बड़े डिससैटिस्फाइड रहते हो, क्योंकि पास्ट जन्म में आपके बहुत सारे अधूरे कर्म रह गए। आप में बहुत क्षमता थी, आप में बहुत ताकत थी, बहुत हाइट्स पे पहुंचने की, लेकिन प्री टाइमली डेथ के कारण आप उसको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए इस जन्म में आप अपने काम से डिससैटिस्फाइड रहते हो, फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते रहते हो। आपको क्या करना है, बाउ डाउन करना है। आपको यह समझना है कि यार मेरा कंपटीशन 7 वाले, यार जो मेरे साथ शुरू हुआ था, ये आज 5 लाख के पैकेज में पहुंच गया, 15 लाख के पैकेज में पहुंच गया, मैं तो आज 3 लाख के पैकेज में हूं। आपका कंपटीशन अपने से होना चाहिए। आप पिछले साल कितने के थे, 1 लाख के, आज कितने को, 3 लाख के। बी हैप्पी विद दैट। केतु इन द 10th की एक और बात बताऊं, ऐसे जातक ना अपने आप से भी बातें करते हैं, मिरर के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए, केतु इन द 11th हाउस, अगर केतु इन द 11th हाउस है ना, तो आपने ना लास्ट, क्योंकि केतु मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने बार बार प्रारब्ध बोल रहा हूं ना। राहु इज ऑब्सेशन, जिसलिए आपका जन्म हुआ। केतु जहां आपने गलती करी थी, इसलिए लोग क्या कहते हैं, केतु इज डिटैचमेंट, आपको वो जीवन में मिलेगा ही नहीं। गलत, आप वहां बाउ डाउन कर जाओ ना, झुक जाओ।
आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और सपोज मैं एरोगेंटली कुछ गलत से बोल के चला जाता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, आपने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस ओवर बिल्टअप होगा कि यार परम जी ने तो मुझे कुछ बोला नहीं, मैं रिपीट करूँगा वो गलती और अंदर ही अंदर आपका मन होगा बस ये निकले अब जल्दी जाए जल्दी जाए, आप मेरे लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। राइट। तो केतु कहते हैं कि इस बार तो बाउ डाउन हो जाओ, क्योंकि आप होने नहीं वाले हो, आप गलती करोगे, इस बार बाउ डाउन होना जरूरी है। केतु विद अ प्लैनेट, लेट्स से केतु अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, तो आप अगर ऊपरी लेवल पे नॉलेज करने के बाद ही सीधा अपने आप को पब्लिक कर देते हो, इस फील्ड में तो बहुत होता है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, नाम नहीं ले सकता, फैबुलस न्यूमरोलॉजिस्ट है, बहुत बढ़िया, लेकिन उन्हें लगा कि यार न्यूमरोलॉजी ना हल्की सी लोअर लेवल की साइंस है, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, उन्होंने ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बोलना शुरू कर दी, रूट में गए नहीं, डेप्थ में नहीं पड़ा, डिफेम हो गए, बहुत डिफेम हो गए, इतने डिफेम है कि गायब है इस समय में। सैटर्न केतु के साथ अगर बैठ जाएंगे तो आपको, केतु क्या है, पाताल, तो आपको उसके डीप में जाना है, ठीक है। केतु इन द 11th हाउस, आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां करी हैं, पुनर्जन्म में, इस जन्म में आपको अपनी डिजायर्स, जो भी चीज मिल रही है उससे थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश कीजिए। आज आपका मन है कि अब है जी कुछ नहीं चाहिए यार, बस एक बीमर आ जाए, BMW चाहिए X7 सीरीज, चलिए साहब, आपका केतु 11th हाउस में, लिख के दे रहा हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, अप्लाई करके देख लीजिए। आपका केतु किस हाउस में, इसके लिए आपको कुछ बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, किसी भी लोकल पंडित से पूछ लीजिए केतु किस हाउस में है मेरे, और ये अप्लाई कर लीजिए। आपको मैं बीमर ला भी दूंगा ना, ये आपको खुद से कुदरत ने आपको दे दी, आप 3 दिन उसकी खुशी बनाओगे, चौथे दिन आपकी डिजायर कुछ और की होगी, मुझे कुछ और चाहिए, अब खत्म, फिनिश्ड, ठीक है। केतु इन द 12th हाउस, केतु इन द 12th हाउस, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको मोक्ष मिलेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। इतना बड़ा क्लेम कर देना कि दिस इज योर लास्ट बर्थ, ये गलत है। केतु इन द 12th हाउस बोलते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स डिवाइन, टूवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब वो स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करता है तो लाइक का योगी वो घंटों तक साधना कर सकता है, ठीक है। तो ये केतु इन द 12th हाउस के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आप अपने आप को जरूर डिटॉक्सिफाई करें। कैसे डिटॉक्सिफाई करें, अपने आप को स्थिर सिचुएशन में लेके आए, अपने आप को स्थिर करें और टो से हेड तक अपने आप को इमेजिन करें, और कहीं ना कहीं से अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करके, भाई आप अगर कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं जरूर करें, नहीं तो अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना दिनचर्या को भूलने की कोशिश कीजिए कि कल क्या हुआ, रात को क्या हुआ, और एक ऐसी स्टेट में आ जाइए वेयर यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, खाली दिमाग, कुछ सोच ही नहीं है। ये ग्रेजुअली होगा, दिनों में नहीं। जब आप इस स्टेट में आ जाते हैं, केतु इन द 12th बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है। एक चीज आपको और बताता हूं, आपने राहु केतु की बात की थी, जिनकी भी कुंडली में राहु केतु 1-7 एक्सेस में है, यानी कि लग्न में है और 7th हाउस में, टेक्निकल है थोड़ा सा, उन्हें तिरुपति बालाजी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। और अपनी, अगर आजकल ट्रैवल के केसेस में, चेन्नई है, दूर है, कई लोग नहीं जा सकते हैं, अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज टूवर्ड्स दैट टेम्पल थोड़ा सा डोनेशन या ऑफर जरूर कीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑफर करने से पहले ही आप एक परसेंटेज सेट कर लीजिए एंड बी स्टेबल विद दैट, क्योंकि आपकी इनकम तो 3 गुना होने वाली है, तो कंफर्म्ड है। ऐसा नहीं कि यार 1 लाख का मैं 1% दूंगा, चलो 1000 रुपये तो महीना दे रहा हूँ, और इनकम हो गई 10 लाख, यार 1 लाख रुपये तो बहुत ज्यादा है, पहले सोच लीजिएगा करने के बाद, क्योंकि ये होना है, ये कंफर्म्ड है। इन चीजों का फर्क पड़ता है? 100% पड़ेगा, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आप सोच के कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ जीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन करना है तो बी स्टेबल विद इट। कैसे कर्म होने चाहिए वैसे इंसान के? देखिए, कर्म कैसे होने चाहिए, इसके लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं ये बात बताने के लिए। कर्म कैसे होने चाहिए मैं नहीं निर्धारित कर सकता, ये आपकी कुंडली बताती है आपको। आपने एक क्वेश्चन पूछा है ना हमारा जो अब्रॉड और फॉरेन का कल्चर है ना, वो इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन वैदिक साइंस को बहुत ज्यादा जोड़ रहा है, और हम लोग ना सब्जेक्टिव राहु डोमिनेटिंग होते चले जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं आता मेरे पास। मेरी शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, जॉब कब चेंज होगी। हाँ, एग्जैक्ट। और आपको पता है फॉरेन लैंड से मेरे पास क्या क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरा कर्म, स्टार्टिंग में जो पूछा आपने था। स्टार्टिंग में पूछा हाँ। था कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों है, बस यही करने के लिए आऊं और चला जाऊं एक दिन। तो वो एक्चुअल में
आपका कर्म आपकी कुंडली निर्धारित करती है। और अगर आपको लगता है कि आप खुद अपने आप को उतना सिद्ध बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने बोला बॉडी, माइंड एंड सोल का कंसेप्ट बताया, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा, खुद ब खुद आपके कर्म उस साइड में खिंचते चले जाएंगे, खुद ब खुद आप जाना स्टार्ट हो जाओगे। सर कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट करके? परम जी, आपके साथ बातें करके पता ही नहीं लगा, समय की शॉर्टेज के कारण थोड़ी सी और चीजें नहीं बोल पाए। मेरे को पता क्या लगता है, मुझे लगता है दूसरी भी वीडियो बनानी पड़ेगी आपके साथ में, क्योंकि ऑलमोस्ट घंटे भर से ऊपर का शूट हो चुका है, ठीक है। और जो जो चीज मतलब मेरे अंदर ना भी बहुत कुछ भरा हुआ है पूछने के लिए कसम से, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत डेप्थ नॉलेज है आपको। जो देखो होता क्या है ना, बंदा वही बोल पाता है जो एक्सपीरियंस कर चुका हो। और सर मुझे लगता है कि जो आज का यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, ठीक है। और बाकी लोग बाग आपसे कैसे कनेक्ट करें उसका भी एक बार प्लीज बता दो। परम जी, जब तक आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आते हैं, तब तक के लिए लोगों को बस एक चीज, एक मैसेज देना चाहूंगा। जी। जल्दी आएंगे आपके पास, एक मैसेज देना चाहूंगा। आप अपने आप को, यूथ को खासकर, क्योंकि आप एक यूथ हो और आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, खासकर अपने लिए पार्टनर चूज करने से पहले 4 बार सोचें। और अपने लिए फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होने से पहले, इंटीमेसी करने से पहले 101 बार सोचें। जो आपने एनर्जीज की बात की थी, आपको पता है जो शादी हमारे शास्त्र में बताई गई है, ये किस लिए बताई गई है? क्योंकि एक एनर्जीज को मैच करके एक चार्ट को बनाया जाता है, ताकि जब वो फिजिकली इंटीमेट हो तो वो एनर्जीज को मैच करें, प्लस माइनस माइनस ना हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस 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 हो जाए। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसका कारण ये बहुत बड़ा है। तो रिलेशनशिप्स पे मैंने कम से कम 1200 से 1500 कुंडलियों पे रिसर्च किया है और मुझे बहुत सारी कॉमन चीजें मिली हैं। इसलिए जब तक इसको डिटेल में नहीं हम डिस्कस करते, एक छोटा सा मैसेज। डन सर, थैंक यू सो मच सर। अब देखते हैं ऑडियंस के क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और लगता है जल्दी ही आपके साथ दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे हम, प्लान बिल्कुल। है ना। और परम जी, जो भी लोग इस साइंस के अंदर स्टेप रखना चाहते हैं, तो हमने एक कंपनी का फॉर्म किया एस्ट्रो सागा नाम से। एस्ट्रो सागा के अंदर हम नॉलेज दे रहे हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट टैरो रीडिंग, और उसके अंदर हमने 2 मोबाइल न्यूमरोलॉजी और जीबो सिंबल्स को भी डाला, जो कि एक कंप्लीट प्रोस्पेक्ट है, सिर्फ 595 रुपीज में। ठीक है। और उसका रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल करें और इनरोल करके इस साइंस को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में साइंस है क्या। वो अगर इसको अपना प्रोफेशन या इसको प्रोफेशनल नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, तो एटलीस्ट कल को किसी के पास एडवाइस लेने जाएंगे, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले उनके पास एक बेसिक नॉलेज होगी। वो उसको, सामने वाला उनको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। राइट राइट। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्यार दो, और सर से कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ, तो सर थैंक यू सो मच सर, थैंक मोस्ट यू। वेलकम जी।